नाज़रीन और हज़रात, अब हम उन फ़नकारों की बात करते हैं जो खुद पर्दे के पीछे रहते हैं। वो फ़नकार जो कागज़ पे ख्वाब बुनते हैं और फिर प्रोड्यूसर उन ख्वाबों को बजट में कैद करने की जिद्दोजहद करते हैं। लोग हैं जो कहानियाँ तख्लीक करते हैं, जो हीरो को माँ की दुआ, हीरोइन को आंसू और विलन को आखिरी किस्त तक एक लंबी छूट देते हैं। ये किरदारों को जन्म तो देते हैं, लेकिन अगर कभी कोई एक्टर ज़्यादा तंग करे या डेटे ना दे तो डायरेक्टर के कहने पे उसे यानी उसके किरदार को बहुत बेरहमी से मार भी देते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन राइटर्स के जिन्होंने अपने सुनहरे अल्फाज से ऐसी दुनियाएं बसाईं जहाँ कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं। ऐसे ड्रामे तख्लीक किए जो ना सिर्फ हमें महसूस करते हैं बल्कि माशरे की इस्लाह भी करते हैं। हमें बहुत यकीन है कि आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तानी ड्रामा मजीद बुलंदियों को छुए। Ladies and gentlemen, I present to you the nominations for the Best Writer. Mustafa Afridi, Shahid Shafat, Malika Riaz, Iqbal Hussain, Alina Khan. And now to present this award, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे मुल्क के मायानाज, हिदायतकार और अदाकार सैफ हसन को। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Saif Hassan. अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये कुराज किसके नाम पे खुला। लिफाफे से जो नाम बरामद हुआ उसे देखकर मुझे दिली खुशी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इनके काम को फॉलो करता हूँ और दूसरे है कि मैं समझता हूँ ये शख्सियत इस अवार्ड की जायज़ हकदार है। हालांकि इनके मुकाबले में जो नॉमिनीज़ थे उनके सामने ये अवार्ड ले जाना अपने अंदर एक मार्का मारने के बराबर है। तो इस साल बेस्ट राइटर का अवार्ड जाता है मलिका रियाज को। And the winner is Malika Riaz. ख्वाब शहर नहीं देखते, ख्वाब वसाइल नहीं देखते, ये तो चुपके से दिलो दिमाग में समा जाते हैं। कभी ये ख्वाब आँखों में चमकते हैं और कभी ज़माने की धूल इन पे जम जाती है, और कभी ये ख्वाब उंगली पकड़कर बुलंदियों तक ले जाते हैं, और कभी हम खुद ही ज़बरदस्ती इन्हें दिल के अंधेरों में दफन कर देते हैं। अक्सर औरत की कहानी किसी खुशगवार सुबह से शुरू नहीं होती, कठिन रातों में जन्म लेती है। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये इस बात की गवाही है कि आज का लम्हा हर उस औरत के लिए है जिससे ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत बनाया। यह हर उस जंग का जश्न है जो चमकते ख्वाबों ने जीते। थैंक यू सो मच। यही बैठने? आप लोग कुछ खाएंगे? चले बता दीजिएगा। मुझे कैमरे में देख के बात करनी है आपको। ओके। घूम ले। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिका रियाज है। मैं एक राइटर हूँ, आज आप सबके सामने हूँ।
शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, और शुक्रिया। आपको बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। इसी से रिलेटेड मेरा पहला सवाल है कि हर साल कई राइटर्स कहानियाँ लिखते हैं, मगर आपकी कहानी पामाल में ऐसा क्या था जिसने लोगों को इसका दीवाना ही बना दिया? मेरी कहानी मुख्तलिफ कामयाबी और नाकामियों का मजमूआ है। ऐसा मजमूआ जिसका मेरी ज़ात से ऐसे ताल्लुक़ है जैसे रूह और जिस्म का होता है। देखिए, कहानी तो हर फर्द के पास होती है, लेकिन अपनी ज़ात के एक एक लम्हे पर लिखना और ज़िंदगी के नशेब व फराज पर लिखना इतना आसान नहीं होता। तो बस यही है मेरी कहानी के चैलेंजेस, जिन्होंने हर कदम पर मेरे ख्वाबों को पामाल किया। मालिका! अन्नी के बच्चे, डर गए। कितनी बार कहा जब मैं लिख रही हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मुझे क्या पता था कि तुम फिर से कोई बकवास लिख रही होगी। तुम्हारी बकवास से तो अच्छा ही लिखा है मैंने। क्या यार, तुम भी अपनी कहानियों की दुनिया में इतना खोई रहती हो। असल जिंदगी में देखो किरदार होते हैं। अन्नी, किरदार से याद आया, इतना अच्छा किरदार मैंने लिखा है, मेरा दिल चाहा आज मैं अपनी खुद तारीफ करूँ। अपनी तारीफ खुद करने की क्या जरूरत है? अन्नी है ना तुम्हारे लिए। सुनाओ तुम्हें। सुनाओ। वैसे भी मैंने मना करना है तो कौन सा तुमने रुक जाना है, सुनाई देना। अच्छा सॉरी, सुना दो। पक्का? पक्का सुना। उसके कमरे की हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी, कोई चीज़ अपनी जगह से हटकर ना थी। अलमारी में सारे सूट लगे थे, जूते, घड़ियां सजी हुई। ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारे परफ्यूम्स थे। आईने के सामने खड़ा एहतमाम से तैयार हो रहा था। सूट और टाई पहने किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। शहजादा? ये शहजादा कहाँ देख लिया तुमने, और इतना लिख भी लिया इस पे? अम्मी अब्बा के बारे में अक्सर बताती रहती है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस किरदार में लिख दी। वैसे बकवास तो अच्छी लिखी है तुमने। बकवास से अच्छी लिखी मैंने। सुनना आगे कहानी, अभी तो सुनाई नहीं है। बस प्लान है। क्या? ये कहानी हम सबको सुनाते हैं और कहते हैं कि मैंने लिखी है। मुझे पता है सबको अच्छी लगेगी, है ना? ये ठीक है। कितना परफ्यूम रज़ा। उन्हें अंदर आने की इजाजत दी? मैंने कई बार नॉक किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया।
अगर जवाब नहीं मिला इसका मतलब मैं बिजी हूँ, फिर भी आप बगैर पूछे अंदर आ गई। मैं सिर्फ इतना पूछने आई थी कि आज सफाई करवानी है तुम्हारे कमरे की। तुम्हारी इस्तेमाल शुदा परफ्यूम्स की बॉटल्स फेंक दूँ या नहीं? नहीं, इस्तेमाल शुदा ज़रूर है लेकिन मेरी हैं। जब मैं घर पे हूँगा खुद करवा लूँगा। मेरी चीज़ों को कोई हाथ ना लगाए। थैंक यू। नाश्ता लगा के आ जाना। दरवाज़ा बंद प्लीज़। क्या हो गया है तुम्हारा, ऐसा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं। रजा आ रहा है नाश्ते पे? आ रहा होगा। सफिया क्या हो गया बताओ, व्हाट्स रॉन्ग? शाम फिर वही रजा की बदतमीजी। मैं उसके कमरे में गई थी सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हारे कमरे की सफाई करानी है या नहीं। इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ, जैसे भाभी ना हो गई मैं उसकी मुलाजमा हो गई। तुम्हें पता है भाई उसका, वो कभी कभी ऐसे गुस्से में बोल जाता है। अब कल ही देखा तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग करके लाया था, बताओ। मुझसे अब उसकी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब ऐसा करी, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और शादी करा दें। ये अचानक शादी कहाँ से बीच में आ गई? क्यों, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? अपनी महमल है ना, लेकिन आप एक दफ़ा रजा से पूछ लें, उसका कुछ पता नहीं चलता। पल में शहद से ज़्यादा मीठा हो जाता है और पल में जहर से ज़्यादा कड़वा। लो अनी बेटा, तुम्हारा गर्मा गर्म पराठा। अम्मी शुक्रिया। बैठे, अनी कहानी सुनाने लगा। छोड़े। हैं अनी, तुमने ये कब से मलका वाले काम शुरू कर दिए? भाई मुझे जाना है स्कूल, बहुत देर हो रही है। बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी किचन में बहुत सारा काम है। काम बाद में कर लेना, बच्चे कह रहे हैं तो सुन लेते हैं ना। थैंक यू मामू। शुक्रिया। शुरू हो जा। राइफल की इज्जत की आपने। तो भाई कहानी एक ऐसे हीरो की है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो वो जर्रा बराबर भी नहीं है हमारे हीरो में। नहीं, हाँ सुन तो लो। हमेशा हर किसी से बहुत प्यार और मोहब्बत से तो बिल्कुल भी पेश नहीं आता। बहुत ही लड़ने झगड़ने वाला इंसान, शक करने वाला इंसान, और खुद पसंद आदमी। एक दिन हमारा हीरो मोहल्ले में जा रहा होता है तो 4 आदमी बैठे होते हैं और वो खामखा जाके उनसे भिड़ जाता है। जैसी उनकी लड़ाई शुरू होती है उस दौरान हमारे हीरो को याद आता है कि पहला क्या याद आता है कि वो राशन लेना भूल गया। इसी दौरान वो जिससे कैसी कहानी सुना रहे हो बेटा, बहुत ही फजूल है। ये किसी बहुत ही अनाड़ी राइटर की लिखी हुई है। मामू मैंने लिखी और ऐसी नहीं लिखी थी, गलत सुना रहा है मुझे तो। अन्नी, मामू देखे मुझे अन्नी, मैंने खुदा की कसम में मारा, मुझे तंग नहीं करो। नहीं आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी। चुप करके तो दिखाओ। अन्नी रुको, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो। कहानी पसंद नहीं आई तुम्हें? मैं आइंदा अपनी कहानी तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनाने वाली। अच्छा मत सुनाओ, रिसाले में पढ़ लूंगा कहानी तुम्हारी। मेरी कहानी रिसाले में? कैसे? तुम्हें तो जानना नहीं था। अब नहीं 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 नहीं, तुमने गुस्सा दिलाना इसलिए। प्लीज बोलो ना, दरवाजा तो खोलो। नहीं छोड़ो, जाने दो मत। नहीं क्या कह रहे थे अभी? वो रिसाले में मेरी कहानी कैसे? मेरा एक दोस्त है, तुम्हारी कहानी रिसाले में छपा देगा, मेरी बात हुई है। सच्ची? सच्ची। दरवाजा खोलो ना। सच कह रहे हो? कसम से। कब जा रहे हैं? आज जाएंगे। मलिका, दूध वाला है बेटा। अम्मी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच अदी, तुम कितने अच्छे हो। मैं भी आई। तुमने सफिया से बदतमीजी की है? वो मेरे कमरे में बगैर पूछे आई। इसका मतलब बदतमीजी की है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे जो सही नहीं लगता वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है।
हमेशा सफ़िया ने तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखा है। आज भी तुम्हारे लिए बात कर रही थी। देखो रज़ा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपनी चीज़ों से लगाव है, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है। क्या तुम्हारे लिए सफ़िया की अहमियत तो इन चीज़ों से कम है? अब नाराज़ है मुझसे? मैं पहले कभी नाराज़ हुई हूँ, लेकिन रज़ा मुझे समझ नहीं आती। कभी मैं इस रज़ा से मिलती हूँ और कभी उस रज़ा से जो भी थोड़ी देर पहले था। बहरहाल मैंने और शाहूद ने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया। वो क्या? तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। ऑफिस से जल्दी आ जाना, ठीक है? ओके। एनीथिंग एल्स? रहीम चाचा, पूरा 1.5 किलो दूध है ना? हाँ पुत्री, पूरा 1.5 किलो दूध है। अच्छा चाचा, वो कहानी पढ़ी थी मेरी? वो पुत्र, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। हाँ, मेरी बेटी ने पढ़ी थी। वो कह रही थी बहुत अच्छी कहानी है। उसे अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। उसे कहना मलिका की कहानी अब रिसालों में आएगी, वहाँ से पढ़े। अच्छा ठीक है पुत्र, अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। ऑफिस बॉय को बोलो कमरे में एयर फ्रेशनर करे। पार्क प्रॉपर्टीज ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दिया। यही तो मैं आपको कह रहा था, ये देखें। Why do they keep applying for the loan again and again? उन्होंने पुराना लोन वापस नहीं किया। क्या कह सकते हैं? क्या कह रहे थे तुम्हारे चाचा रहीम? चाचा, चाचा तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरी मलिका खुद बहुत अच्छी है और उसकी कहानियाँ भी तारीफ के काबिल है। अम्मी, अन्नी ने ना किसी रिसाले वाले से बात की हुई है। मैं जा रही हूँ उसके साथ, दुआ करना उन्हें मेरी कहानी पसंद आ रही है। मुझे तो पता है उन्हें तुम्हारी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। हर दुआ का क्या है, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। आजकल तो मैं एक नई दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और मैं जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूँ। शादी तो मैं उसी से करूँगी। किससे? उसी से जिसका खाका आपने मेरे दिमाग में खींचा है, जो बिल्कुल अब्बा जैसा होगा। अब्बा की तरह वॉक करेगा, अब्बा की तरह बात करेगा, हूबहू अब्बा जैसा। इतना नहीं सोच लेते हैं मलिका, बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मेरी तो दुआ है कोई बहुत अच्छा रिश्ता आए और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊँ शादी करके। मम्मी इधर देखें। फिर कोई बात हुई? नहीं तो कोई बात नहीं हुई। असल में मलिका, बात तो सच्ची होती है, लेकिन कभी कभी कहने वाले का लहजा चुप जाता है। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को वैसे चाहा जाए जैसे महबूब को चाहने का हक है। वो दिन को बोले रात और रात को बोले दिन, तो आशिक को उससे दलील नहीं मांगनी चाहिए। अनी, क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा। तस्वीर किसी की दिखाओ। अरे छोड़े, मलिका प्लीज यही करो ना यार, छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं मैं कुछ कहती। वो हम रिसाले के ऑफिस में कब जा रहे हैं?
यार तुम तो ना एक काम बता दो तो मैं तुम पीछे पड़ जाता। अन्नी, तुमने मुझे कहा था और अब मैंने सबको बता भी दिया है। तुम पागल हो, सबको बता दिया तुमने। एक काम हुआ नहीं है, तुमने सबको बता दिया। तो एक बार लेके तो चलो, मुझे पता है वो मेरी कहानियां पढ़ेंगे, कहेंगे किस शाहकार को लेकर आए हो। वाह वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, कितना जरूर है ना मलका तुम ना। जरूर नहीं है, एतमाद है। खाली नाम की मलिका नहीं बल्कि कहानियों की भी मलिका हूँ। अच्छा सुनो, टाइम से आ जाएंगे ना शाम को, मुझे सना की मेहंदी पे भी जाना है। ठीक है मलका जी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम आ जाएंगे। चलो चलो। पक्का ना लेके जा रहे हो? हाँ लेके जा रहा हूँ। भाभी मैं आपके लिए चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आती। नहीं नहीं, बस चाय ठीक है। भाई बड़ी तलब हो रही थी इस वक्त चाय की। थैंक यू सो मच। मेरे तो सर में दर्द हो गया बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। ओह, अन्नी और मलिका कहाँ चले गए? भाभी वो अनी ने बात की थी मलिका की कहानियों के लिए, तो बस वही देने के लिए गए। कीर्ति, मलिका को समझाओ, बल्कि उससे पहले खुद समझो। बेटी जवान हो गई है, कहानियाँ लिखने से कुछ नहीं होता, थोड़ी खरदारी भी आनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मैं तो समझाती हूँ उसे। बच्ची है फरजाना, सीख जाएगी। बच्ची नहीं है कामिल, आजकल की लड़कियों को शादी से पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब कीर्ति को ही देख ले, कीर्ति का तो भाई था, उसे ले आया। मलिका का तो वो भी नहीं है। वो सालन लग गया। कैसी बात की है तुमने? मैंने कोई गलत बात नहीं की, मलिका के मुस्तकबिल की बात की है। आप खुद सोचें, अगर कीर्ति का भी कोई ना होता तो जब वो बेवा हुई थी तो कौन सहारा होता उसका? कब निकल रहे हैं हम लाहौर के लिए? आपका फर्जंद जब मलिका के कामों से फ्री हो जाए तो आप उससे पूछ लीजिएगा। रज़ा वाइस प्रेसिडेंट है कैपिटल बैंक में, और अभी फ़िलहाल हमारे साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, मगर अगर वो अकेले घर में रहना चाहे तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। रज़ा आ गया। मेमल कुछ ट्राई समथिंग? नहीं थैंक यू, मैं ज़रा डाइट। ओके। आई लाइक इट, होना चाहिए लड़कियों को। रज़ा, तारिक भट्ट साहब और ये इनकी इकलौती बेटी महमल। तुम लोग बाहर जाओ ना, बातचीत करो। नहीं आई डोंट। कहानी रख ली तुमने? हाँ। हाँ। वो अहमद साहब ने मिलाया है हमें। बात करता हूँ। कहानी लेके उन्होंने लिखवाया होगा ना। बात करता हूँ, बैठे। बैठे। वैसे आप काफ़ी शाय लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, फिर कैसा? मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। फिर तो बहुत अच्छा है, हम दोनों की खूब निभ सकती है। मैं निभाने का फैसला यूँ पहली मुलाकात में ड्राइवर में खड़े हुए नहीं करता। हाँ लेकिन सोचा तो जा सकता है ना। एनीवेज, मुझे
आपकी सारी गाड़ियाँ अच्छी लगी हैं, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें जमा करने का काफ़ी शौक है। चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, खासतौर पर वो जो आपसे जुड़ी हूँ। ये मेरी पहली गाड़ी थी। वैसे चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन न्यू। मियाँ पुराना हो जाएगा तो उसे भी भूल जाएंगे आप। कम ऑन, नो। रिश्तों में और चीज़ों में फ़र्क होता है ना? फर्क करने वाले कुछ जमा नहीं कर सकता। मैंने अपनी हर पुरानी चीज़ जमा करके रखी हुई है। वैसे काफ़ी गहरी बातें करते हैं आप, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। जानता हूँ, मेरी सोच के लोग काफ़ी कम है। वैसे मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी है, तो कीज प्लीज, आई ड्राइव। कीज अंदर है, अंदर चले। अन्नी, ये किस बंदे के पास जाए? कब से वेट करें, वो बुला ही नहीं रहा अंदर। ला लेगा, सब्र रखो, देर लगती है ऐसे कामों में। अन्नी, वो हमारे बाद आया था, अभी चला गया अंदर, क्यों? अरे आ जाएगा, हमारा टाइम नहीं। एक्सक्यूज मी, हम 2 घंटे से यहाँ वेट करें, आप प्लीज अंदर कॉल करके पूछते कि हमें कब बुला रहे? जी मैं पूछ के बताता हूँ। थैंक यू। जी सर। मैडम सर कह रहे हैं आप कहानी दे जाएं, अगर अच्छी लगी तो हम आपको बुला लेंगे। ये पूरा यकीन है कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुन रही हो मलिका? अरे उन्होंने कहानी मना तो नहीं किया ना, रख ली अपने पास, बस ये कहा है देख के बता देंगे। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। सुनो तो। वालेकुम सलाम। आ गए तुम लोग? नहीं, ट्रैफिक में भी क्या हो गया? बात सुनो, अब अगर टाइम से आ गए हो तो बाजार जाओ, ये लिस्ट है और ये पैसे सौदा लेकर आओ, कल हमने निकलना भी है। अभी आया हूँ, 2 मिनट में ले आऊँगा। नहीं, पहले मेरा काम, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। नहीं जाओ। नहीं क्या? जाओ, शाबाश। मैं जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मम्मी, अब तुम्हें क्या हो गया? मम्मी बिठा बिठा के थका दिया है, कहानी भी नहीं सुनी और बोला कि हम आपको कॉल करेंगे, आप जाएं। कर लेंगे कॉल, इसमें उदास होने की क्या बात है? मम्मी एक बार मेरी कहानी सुन लेते, मुझे पूरा यकीन था उन्हें अच्छी लगती है, फौरन ले लेते। तुम्हारी कहानी सुन भी लेंगे और रख भी लेंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटी के हाथ सोने के बना दे। इन हाथों से जो भी लिखे हर किसी को पसंद आए। मेरी बेटी की किस्मत तो उसकी माँ जैसी नहीं होगी। क्या हुआ आपको? क्यों उदास है? नहीं, मैं उदास तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा चलो, अब यहाँ बैठी ना रहो, जाके तैयार हो जाओ, तुमने जाना भी है सना की तरह। और हाँ, मेरे बड़े सोने वाले बुंदे हैं ना, वो पहन कर जाना। काफी भारी बुंदे हैं वो आपके, कैसे पहन लेती हैं आप? बेटा मुझे तो ज्यादा पहनना नसीब ही नहीं हुआ। क्यों? बेटा तुम्हारे अब्बू शादी के 2 साल बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। अब मैं अच्छी थोड़ी लगती, बेवा औरत जेवर पहन के फिर रही है। क्यों? बेवाओं के दिल नहीं होते, वो इंसान नहीं होती क्या? होती हैं, लेकिन औरत भी तो होती है, और यही काफी है उनका हक छीनने के लिए। अभी मुझे लगता है हकूक उन लोगों के छीने जाते हैं जो उनकी हिफाजत करना नहीं जानते। नहीं मलका, अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। उस वक्त हालात, माहौल अजीब से हो जाते हैं। औरत अगर
माहौल को अपने सर पे सवार ना करें तो सब ठीक हो जाता है। उसी माहौल को अपनाना चाहिए जो उसके दिल को सुकून दे। अल्लाह ना करे किसी भी बच्ची को उस वक्त से गुजरना पड़े। बहुत तकलीफ दिल लम्हा होता है। अपने ही शौहर से मोहब्बत का सबूत हमने जैसी औरतों को देना पड़ता है, और हर आंख में एक ही सवाल होता है, बोलो शौहर के मरने का शोक ज्यादा हसीन है या रंगीन कपड़े पहनने का शौक? अच्छा, उन्हें ना लग जाए। चुप 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 चुप। मैं हूं ना। आपकी बेटी आपके लिए सब करेगी, सारी खुशियां देगी आपको। और वैसे भी आपकी बेटी मलिका है और मलिका ही रहेगी। काय मुंडे? मेरी ड्रेसिंग की दराज में पड़े, पहन लो जाकर। यूं गई। और रज़ा, कैसी लगी तुम्हें मेहमान? मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक क्या मतलब? उसे मुझसे नहीं, मेरी चीज़ों से लगा हुआ है भाभी। हाँ, तो वो तो हर इंसान को होता है जिससे वो शादी करने वाला होता है। वो तो मुझे भी शहूद की हर चीज़ से लगाओ, इसमें क्या बुराई? बुराई है भाभी। अगर एक लड़की आपके साथ खड़ी हुई और आपके बारे में नहीं बल्कि आपकी चीज़ों के बारे में पूछती है, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब कि मैं अब उनको मना कर दूँ, क्योंकि अगले वीकेंड पे वो हमारे घर डिनर पे आ रहे हैं। जो मर्जी करे। अम्मी मिली चूड़ियाँ? क्या है? खूबसूरत लग रही है बॉस। अक्ल के अंधे, तुम्हें आज नजर आई हूँ मैं? आधी प्यारी लग रही हूँ ना इस दिन। हमेशा ही प्यारी लगती है, तुम्हारी बिना ही आज लौटी है। देखो ये वाली मिली है। हाँ भाई, तो बहुत थोड़ी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मुमानी। अब इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि सभी बोले जा रहे हैं। शक्ल देखी अपनी। ऐसा भी ना कहो, मेरा बेटा बहुत प्यारा। क्या गजरे बड़े नहीं लाए हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया, मैं अपनी फुफ्फो जान के लिए लेकर आया हूँ गजरे, और अपनी अम्मी जान के लिए। थैंक यू। चुड़ैल भी कहाँ गजरे पहनती? मरे नहीं जा रही मैं तुम्हारे गजरों के लिए। खबर ना मुझे चुड़ैल का छचुंदर के घाट मुझे। मलिका, रुको। एक मिनट रुको। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट प्लीज, अपने हाथ आगे करो। क्यों करूं? इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। किस खुशी में लाए हो गजरे आज? रात इतनी हसीन है, तुम मेरे साथ हो और ये गजरे तुम्हारे हाथों में तुम्हारे नाम की खुशबू में महक जाएंगे। छी, इतनी सस्ती शायरी। कोई पुरानी फिल्म देखी है या किसी ट्रक के पीछे से पड़ा? ट्रक के पीछे से ही पढ़ूंगा मैं, तुम्हारी तरह लिख थोड़ी सकता हूँ। पॉइंट है ना? अच्छा, एक बात पूछ रही हूँ, अगर कोई हमें साथ देखे तो बताओ हम कैसे लग रहे होंगे? बहुत ही बुरे। कहेंगे कि लड़की इतनी मासूम और इसके साथ चलना पड़ा है, क्या वक्त आ गया। एक काम करो, मेरे फूल दो वापस। क्यों भाई, नाराज हो गए? नहीं नहीं, इतना बुरा लगता हूँ? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा नहीं, बात है
आज तक तुमने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। थैंक यू। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इस कज़न वाले दोस्ती वाले रिश्ते को दोस्ती का रिश्ता जब किसी और रिश्ते में जाता तो टूट जाता है। अन्नी जहाँ हो ना बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। आपे पाइया गुंडियां ते आपे खिचे डोर, आपे पाइया गुंडियां ते आपे खिचे डोर। इश्क दे मारे ऐवे फिरदे, इश्क दे मारे ऐवे फिरदे, जिवें जंगल डोर वे प्यारिया, साडे वाले मुखड़ा गीती प्लीज, वो जो मैंने अचार डाला है ना, जरा उसको देखती रहना। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करें भाभी। और मेडिकल स्टोर को फ़ोन करके इंसुलिन मंगवा लेना। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम जा रहे हो तो फिर साले वालों से कौन बात करेगा? तो मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, वापस आऊँगा ना। चलो मैं इंतजार करूंगी। करूँगी इंतज़ार। चल फिल्मी मामू वेट करे, निकलेगा कुछ भी ना। पहुंच के मुझे इतला देना। अच्छा मैं नहीं दूंगा। ओके जल्दी आना। आ जाऊँ। अच्छा, गाड़ी ध्यान से चलाना। बाय मामू।